हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर एक और बेस्ट ऑफ आईआईटी क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आईआईटी मेंस में आया 2025 के अंदर। ये 29 जनवरी की शिफ्ट के अंदर आया था। अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 2 के अंदर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वो ये बोल रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू नाम की। ये यहाँ पर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू और ये रिलेटेड है 4 फिजिकल क्वांटिटीज पर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स क्यू इक्वल्स टू है हमारा ए बी की टू पावर 4 डिवाइड बाई सी डी। और उसने ए बी सी डी तीनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर तीनों चारों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी हुई है। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, सी की भी और डी की भी। अब वो ये पूछ रहा है हमसे कि परसेंटेज एरर जो है ना क्यू के अंदर वो इसने जो गिवन है, इसने जो हमें परसेंटेज एरर गिवन है वो एक्स वाई 1000 गिवन है और हमसे ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि परसेंटेज एरर जो है ना वो निकलेगी कैसे। तो परसेंटेज एरर किसी भी क्वांटिटी के अंदर, सपोज करो कोई क्वांटिटी एक्स है उसके अंदर मुझको परसेंटेज एरर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%। ये फॉर्मूला होता है जहाँ डेल्टा एक्स क्या होता है, ये जो डेल्टा एक्स है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो कि यहाँ पर गिवन है, ये जो गिवन है ये एब्सोल्यूट एरर गिवन है यहाँ पर। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये गिवन है हमारा एब्सोल्यूट एरर। और अगर मैं इस कंप्लीट को लेने लगूँ इस तरह से, ये पूरा रेशो जो है तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एक रिलेटिव एरर का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बाद में जो है ना परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को और फिर कंपैरिजन करके हमें बताना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से होगा। सबसे पहले जो है ना, जैसे क्यू डिपेंड कर रहा है हमारा, क्यू हमारा डिपेंड कर रहा है किस किस चीज़ पर, ए पर, बी टू दी पावर 4 पर और सी और डी पर। तो अगर मुझे क्यू के अंदर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मुझे ए के अंदर परसेंटेज एरर चाहिए, प्लस जो पावर होती है वो हमेशा स्टार्टिंग में जाती है तो 4 इंटू बी के अंदर परसेंटेज एरर चाहिए, प्लस सी के अंदर परसेंटेज एरर की जरूरत है और प्लस डी के अंदर भी परसेंटेज एरर की जरूरत है। तो मुझे यहाँ ए के अंदर परसेंटेज एरर चाहिए, बी के अंदर परसेंटेज एरर चाहिए, सी के अंदर चाहिए और डी के अंदर चाहिए। अगर मैं ये सब वैल्यूज फाइंड आउट कर लूँगा तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके जो क्यू के अंदर परसेंटेज एरर उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फिर अब परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट होंगी इनकी देखते हैं। जैसे देखो ये है, सबसे पहला हम ए के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे लिखना है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% और इसको सॉल्व करना है। अब डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए होगा ये प्लस माइनस के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो डेल्टा वाली वैल्यू होती है। तो डेल्टा ए की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू कितनी है उधर 60 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 3 से 20 टाइम्स और 20 से 5 टाइम्स। तो यहाँ जो परसेंटेज एरर आई वो कितनी आई 5%। तो ए के अंदर कितने परसेंट की एरर, ए के अंदर हमारी 5% की एरर। इसके बाद ऐसे चेक करते हैं बी के लिए, तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। तो यहाँ डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये है 20, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये पॉइंट हटेगा, जीरो आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1/2 1/2 का मतलब होता है 0.5, यह है 0.5%। तो बी के मेजरमेंट में कितनी एरर है 0.5% की और ए के मेजरमेंट में कितनी एरर है वो है हमारी 5% की। ऐसे ही सेम टू सेम मुझे कैलकुलेट करना है सी के लिए, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% से। अब डेल्टा सी की वैल्यू क्या है, डेल्टा सी की वैल्यू है कितनी है 0.2 डिवाइड बाई सी की वैल्यू कितनी है 40 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल 2 टाइम्स, ये भी 1/2 बचा, दैट मीन्स ये भी कितना है 0.5% की वैल्यू हमारी ये आ रही है। तो ये भी 0.5 आ रहा था, ये भी कितना आ रहा था 0.5। इसके बाद आता है हमारा डी। तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%, ये हमने परसेंटेज एरर निकाली डी की वैल्यू में और ये आ जाएगा हमारा 0.1 डिवाइड बाई 50 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो पॉइंट हटेगा 0 0 0 0 0, यहाँ से वैल्यू आएगी 0.2%। अब हमारे पास सब चीज़ों की वैल्यू आ चुकी है कि ए में परसेंटेज एरर कितनी है, बी में कितनी है, सी में कितनी है, डी में कितनी है। अब ये वैल्यूज़ मुझे कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर इधर पुट करनी है। देखो ए के अंदर परसेंटेज एरर सबसे पहले कितनी है 5%, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी 5%। उसके बाद बी में कितनी है, बी में 0.5 है और 0.5 का मुझे 4 से मल्टीप्लाई और करनी है तो ये आ जाएगा हमारा +2%, क्योंकि 0.5 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्लस सी के अंदर कितनी परसेंटेज है 0.5% की, तो यहाँ पर मैंने लिखा 0.5% और फिर डी के अंदर कितनी एरर है 0.2%,
तो ये है 0.2%। चाहो तो तुम जो ये साइन है परसेंटेज का साइन वो एक साथ भी लगा सकते हो बाद में। अब देखो इन सबको ऐड करना है, तो 5 और 2 7 और 0.5 0.2 ये 0.7 हो गया, दैट मीन्स ये है 7.7%। तो हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज एरर जो है ना क्यू के अंदर वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 7.7%। और इसने क्या दी हुई है, इसने हमको दी हुई है 77 इसने हमको दी हुई है XY 1000। तो इसको XY 1000 के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स क्यू के अंदर जो परसेंटेज एरर उसने हमें दी हुई है वो दी हुई है XY 1000। और जो हमारी आ रही है ये वाली वैल्यू, हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है हमारे अकॉर्डिंग आ रही है 7.7। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए मुझे 1000। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो नीचे 10 आ जाएगा, बट अभी भी क्या ज़रूरत है हमें अभी 2 जीरो की और ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई की और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई की, 100 से मल्टीप्लाई की। अब अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 7700 और नीचे कितना आ जाएगा 1000। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यू की कंपेरिजन करता हूँ, इधर की तरफ क्या था XY 1000, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि अगर इस इक्वेशन की मैं आपस में कंपैरिजन करता हूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7700। दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 7700। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो जेई मेंस में 2025 में आया, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।